माँ ने कहा, वाह बेटा वाह, दिल आए चुड़ैल पर तो परी भी क्या छी है। तुमने तो इस कहावत को तुमने हकीकत में बदल दिया। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकराकर तुमने उसे पसंद किया। याद रखना, बिना सास वाले ससुराल में दामाद को कोई पूछता भी नहीं। बेटे संदीप ने कहा, माँ, इसका दूसरा पहलू भी देखिए। बिना माँ की यतीम बच्ची है। तुम माँ बन जाना और वह बेटी बन जाएगी। माँ बोली, मुझे ना पढ़ाओ ये प्रेम का पाठ। तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना। संदीप ने सोचा कि माँ यूं ही गुस्से में कह रही हैं। साथ रहते हुए सुनैना के लिए मोहब्बत जरूर जागेगी। शादी की तारीख तय हो गई और सुनैना संदीप की शादी हो गई। सुनैना भाई बहनों में सबसे छोटी थी। शादी की रस्में पूरी होने तक सभी रुके। उसके बाद ना ही किसी ने बुलाया और ना ही वह गई। संदीप के मुंह से सुनैना ने उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थीं कि विदाई पर एक बूंद भी आंसू ना गिरे थे। उसने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के ख्वाब देखे थे। अब वही ख्वाब पूरे होने जा रहे थे। उसे अपना परिवार मिल रहा था, यह सोचकर बेहद खुश थी। लेकिन बहुत जल्द उम्मीद के उलटे हालात सामने आने लगे। सास नंदों के ताने, किचकिच, कीट-पीट, बुराइयां, छोटी-छोटी बात पर बवाल, बात का पतंगड़ अब हर दिन का मसला बन चुका था। तमाम मुसीबतों के बावजूद सुनैना कभी पलटकर जवाब नहीं देती। संदीप के सामने खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक-एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती। सारी दोपहरी अकेली को ही बैठे बिताती। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सास सुनीता और सुनैना के बीच बनी हुई थी। सास जब भी मुंह खोलती, जहर उगलती। हर बार अलग अलग मुद्दों पर सुनैना का विरोध होता रहता। कभी लव मैरिज की बुराइयां, तो कभी खाना बनाने के तरीकों पर उपदेश, तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उन्होंने दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया था। सुनैना ने अपने पति संदीप से इस बारे में एक दो बार कहा भी, पर वह टाल गया। वह भी क्या करता। इस शादी के लिए घरवालों को मनाने में ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। दिन निकल रहे थे, पर दूरियां घटने का नाम नहीं ले रही थीं। सुनैना दिल में यही सब सोचती रहती। सोचते हुए एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई, जिसकी वजह से दाहिने पैर में फ्रैक्चर्स हुआ था। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया था। ऐसे में वह पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए फिर भी वक्त गुजरता है, अब मरीज बनने के बाद उसे दिन पहाड़ से लगने लगे थे। ऊपर से जब तब रिश्तेदारों के फोन आते रहते। सासू माँ के मायके वाले भी उटपटांग सलाह दिया करते। आज भी उनका मायका आबाद था। उनकी तरफ से हर तीज त्योहार में बुलावा आ जाता। एक दिन सास सुनीता की माँ ने ये तक कह दिया कि सुनैना को मायके भेज दो, अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी। उनके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक तरफ जहां बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वहीं जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत आंखों में समा गई। सोचा, जब आज तक वह अपनी माँ से मिलने की ख्वाहिश रखती है, तो भला सुनैना के दिल पर क्या बीत रही होगी। दिल पसीज गया था। वह भी तो एक माँ है, उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की सास को हराकर माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है, वह यहीं आराम करेगी। जिसे मुझसे मिलने का शौक हो, वह शौक से यहीं आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सभी का स्वागत है। सास के मुंह से यह सुनकर सुनैना की आंखें भर आईं। इसी ममता के लिए वह महीनों तड़पी थी। संदीप की बातें सच साबित हुई थीं कि देखना, एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। महीनों के टकराव से सुनीता के दिल से खत्म हो चुका था और सुनैना को अपनी माँ मिल चुकी थी।
संदीप ने भी चैन की सांस ली थी। उसके भरोसे की जीत हुई थी। सबके दिलों में मोहब्बत ने घर बना लिया था। सोशल मीडिया पर नंगी अश्लील रील्स, नंगा नाच, फूहड़ता देखने से बेहतर है ऐसी हकीकत पर आधारित कहानी सुनें और अपने घरों में ऐसे माहौल बनाने में इनका इस्तेमाल करें। और यह किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे।